हेलो दोस्तों। आज हम यूनिट थर्ड एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, क्लास सेवन्थ की। हमने पढ़ा था स्वास्थ्य कैसे होता है, क्या काम, मतलब किस प्रकार सरकार का उसमें भाग होता है। आज हम पढ़ेंगे कि राज्य शासन कैसे काम करता है, मतलब जो हमने सरकार चुनी है वो किस प्रकार से काम करती है। ठीक है। पिछले वर्ष हमने चर्चा करते कि शासन तीन स्तरों पर काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किस कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। हाँ, इसमें है कि भाई क्या होता है, किसी भी गांव की बात है, राज्य में जैसे पानी की कमी है तो बहुत लोग बीमार पड़ रहे थे। बीमार पड़ रहे तो उनमें कौन सी बीमारी हुई? हैज़ा। ठीक है। ये दोनों बात कर रही थी भाई हैजे से पीड़ित है। उसके बाद में क्या हुआ, चलो ठीक है, ये दोनों बात कर रहे थे कि भाई टीवी पे दिखाया आज 10 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर ये मार्केट जाती हैं, लेकिन इसकी मम्मी ने मना किया कि बाज़ार से कुछ भी ठंडा नहीं पीना। आके एक इनको पुलिस वाली खड़ी हुई दिखती है, वो इनसे बोलती है रुक जाओ। ये पूछते हैं किस लिए रुक जाओ, तो बोलेंगे भाई आगे भीड़ है रैली के कारण। और रैली क्यों हो रही है? कि सबने विधायक का घर का घेराव कर रखा है। अब ये पूछते हैं भाई विधायक का घर का घेराव क्यों कर रखा है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी वाले हैं, जो विपक्ष के दल के जो नेता हैं, वो विधायक से बोल रहे हैं कि हम स्वस्थ पानी चाहिए। अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि हमको क्या करें, स्वस्थ मतलब सॉरी स्वच्छ जल की उपलब्धता कराए। ठीक है। अब हम बात है विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में हमने पातालपुरम, एक गांव है पातालपुरम, की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारी के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए, एमएलए मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्यों में जो विधायक चुन के जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा में जाते हैं। और विधानसभा के मेंबर को क्या कहते हैं? एमएलए या फिर विधायक। ठीक। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। एमएलए मतलब जनता के जो अलग अलग विधानसभा वार जो क्षेत्र हैं उनसे एमएलए का चुनाव होता है। फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। मतलब जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो किसी राज्य की सरकार को बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र में अगर विधायक बनेगा तो वो उस जनता की जो मांगे उनको सरकार तक पहुंचाएगा। ठीक है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों पर बटा हुआ है। उदाहरण के लिए हम दिए गए मानचित्र को दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनता है। आपने ध्यान दिया होगा चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन, मान लो आपने 100 आपके पास 100 सीटें हैं, 100 में से आपने कितनी 50% प्लस एक, 50% मतलब 50 सीट प्लस एक मतलब 51 सीट। जिस पार्टी के पास 51 सीटें या फिर जिस राजनीतिक पार्टी ने 51 विधायक चुन के आए हैं, तो वो अपनी क्या बनाएगी, उसका दल क्या बनाएगा, अपनी सरकार बनाएगा। तो वो दल जो होगा वो सत्ता पक्ष कहलाएगा, और जो दूसरा जो सरकार नहीं बना सका वो क्या कहलाएगा? विपक्ष कहलाएगा, विरोधी पक्ष कहलाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है हिमाचल प्रदेश में भाई विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है। अब 68 में अलग अलग है। कैसे जीते? 2017 के चुनाव में 44 तो बीजेपी, 21 है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक है जो मार्क्स पार्टी, और 2 है जो निर्दलीय। इस प्रकार कितने हो गए? 68। ठीक है। अब 68 में क्या है कि भाई इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। 34 कैसे हो गए? ठीक है भाई, देखो 34 का डबल करेंगे तो 68, और 68 प्लस एक 34 से अधिक, 68 प्लस एक मतलब अगर जिसके पास 34 प्लस एक मतलब जिसके पास 35 विधायक होंगे वो क्या होगा? अपनी सरकार बना लेगा। जैसे बीजेपी के पास इसमें कितने हैं? 44 विधायक है, तो अपनी सरकार बना लेगा, उनके मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है। मतलब सत्ता पक्ष उनके हाथ में होगा। अन्य सब विधायक दल विरोधी दल के सदस्य बन जाएंगे। इस प्रकार में इंडियन नेशनल कांग्रेस विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी आई और निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। ठीक है।
राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। और यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियम प्रावधान के अनुसार अपना काजकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। जैसे आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। जो मुख्यमंत्री, जो पार्टी जीती है, जिस पार्टी की सरकार बनी है, वो क्या चुनेगी? वो अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर, मतलब जो भी आप है, जैसे आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के विधायक दल का चुनाव होता है, विधायक सबसे अधिक चुन के जाते हैं, तो अपने विधायकों को चुनाव करते हैं। विधायकों में से एक नेता को चुनाव करते हैं। जैसे सभी विधायकों ने माना भाई कि ठीक है, हम तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या बन जाता है? उन जो भी विधायक हैं उनमें से उनका नेता बन जाता है और उसको क्या बनाता है? मुख्यमंत्री। अब जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने पसंद के या फिर जो भी अलग अलग विभाग है, वो जो भी काम के आधार पर या फिर जैसे भी हो, वो मंत्रियों का चयन करता है। ठीक है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न भागों मंत्रालय को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे सत्ताधारी हो अथवा विरोधी, सब एकत्रित होता है। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक तो विधायक होते हैं और दूसरा मंत्री के रूप में। ठीक है। विधानसभा में एक बहस। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दिख रहा था जहाँ से वे इस नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में अनेक डेस्कों के अनेक कतार लगते थे। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि वे जरूरी कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों, समाचार पत्रों से उन्हें देखते हैं या पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य आधार उन्हीं को होता है। मतलब इसमें सीधी सी बात है कि जैसे अपने सरकार बना ली, सरकार बनने के बाद में क्या होता है, सभी विधायक जो हैं विधानसभा में बैठेंगे, वहाँ पर विचार विमर्श होगा कौन सा बिल लाया जाए, नहीं लाया जाए। तो दोनों पक्ष और विपक्ष सबसे उस बिल के पक्ष में बातें रखवाई जाएंगी कि भाई पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है, और उनके सभी के सुनने के बाद में उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। ये अलग अलग विधायकों की बातें हैं कि भाई कौन सा विधायक अपने क्षेत्र के बारे में किस प्रकार की मांग करता है कि भाई मुझे स्वच्छ जल चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए। ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी है और तो पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो कुओं आदि की साफ सफाई करवाई जाए। सभी विधायक अपने अपने वक्तव्य देते हैं और उनको कौन सुनता है? सत्ता पक्ष सुनता है। और सत्ता पक्ष को जब जो ठीक लगता है कि भाई हाँ ये काम किया जा सकता है, ये किया जाना चाहिए, उन सभी काम को क्या करता है? वो कर देता है। अब है आगे, विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार सबसे तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मामले में यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में कहते हैं वो क्या कहलाते हैं? विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं या फिर उसके काम की जाँच भी करते हैं। जैसा कि आपके पाठ के प्रारंभ देखो, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख कौन था? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है। विधायिका तो कुल मिला के जो भी विधायक हैं उनसे बन गई। उसके बाद में वो जो मंत्री बनाए गए हैं वो आगे सरकार की डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, वो क्या कहलाएगा? कार्यपालिका कहलाएगा। कार्यपालिका प्रधान कौन हो गया? मुख्यमंत्री हो गया। शासन का कार्यप्रणाली, केवल विधानसभा में सरकार के काम के बारे में टिक्का टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनल आदि जो सोशल मीडिया है उस पर भी उनसे मांग की जा सकती है, की जाती है। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई।
इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। उन इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इसका मतलब हुआ कि जो भी कार्य विधानसभा में जो भी कार्य जो कार्यपालिका है, विधायिका है, जो निर्णय लेती है, उन सभी को बाद में क्या करती है, उन्होंने कोई अच्छा निर्णय लिया है या फिर कुछ बदलाव किए हैं तो बाद में प्रेस वार्ता करती है, मीडिया के सामने बताती है कि हमने ये परिवर्तन किए, उन तबकों के लिए ये किया, वो किया। या फिर जो भी कोई अस्वस्थ है या फिर मुख्यमंत्री ने कहीं चीज़ का दौरा करना है तो उन सब की घोषणा वो मीडिया के माध्यम से करता है। ये सभी बातें बता रही भाई, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मुख्यमंत्री, जैसे लोक निर्माण विभाग है, कृषि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है। ये बड़े बड़े विभाग है जिनका सबका एक एक मंत्री होता है और वह अपने विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी अगर कोई परिवर्तन करना है तो वह करता है, लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इस तरह शासन मुख्य जनता का ही होता है। इस सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं, कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इसका मतलब ये है कि ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सबका एक मुखिया होता है जिसे कहते हैं मंत्री, और उन सभी का एक बड़ा मुखिया होता है जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री। मतलब मंत्री अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री अगर उस बात पर अनुमोदन दे देता है तो वह उसका कानून या फिर जो भी काम कराना होता है वह हो जाता है। ठीक है। तो इसमें चैप्टर में हमने बेसिकली बस यही पढ़ा कि भाई विधानसभा क्या होती है, मंत्री कैसे बनते हैं, अगर सरकार बनानी है तो किस प्रकार से वोट चाहिए नहीं चाहिए। अगले चैप्टर में हम इस चीज़ को और विस्तृत तरीके से सीखेंगे या फिर अगली का क्लास में बहुत अच्छी तरह सीखेंगे भाई विधानसभा में क्या है, किस प्रकार से कितने ज़रूरी होते हैं मंत्री, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, कितनी सीटें होती हैं। ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो या फिर क्लास की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।